हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। सो मैं दीपेंद्र सिंह नरूका, आपका फिजिक्स एजुकेटर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल से चैनल के ऊपर। और आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं, इज एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट? क्या एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है? और अगर एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है तो वो कैसे इम्पोर्टेंट, मतलब उसको पढ़ना कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो मतलब ओवरऑल उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या फिर उसमें से कुछ चीजें हम लोगों को डेफिनेशन वाइज कहीं से उठ के कुछ आ जाता है, क्योंकि नीट में तो हम लोगों के पास क्या होता है, एमसीक्यूज आते हैं। तो डेफिनेशन का तो ऐसा कुछ खास पंगा होगा नहीं, ऐसा भी नहीं कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हो। सो एनसीईआरटी अगर इंपॉर्टेंट है तो कैसे है, उसके ग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एडवांस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कि क्या आखिर ऐसी चीज है जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग उसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। बहुत ही प्यारा सेशन ये होने वाला है हमारा, बहुत ही प्यारा सेशन और बहुत मजा आएगा इस सेशन के अंदर। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारा कार्यक्रम आज का, कि इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट और नॉट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले बता दूं बच्चों आप लोगों को कि मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका, लोग मुझको प्यार से नरूका सर बोलते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। कोटा में मैंने काफी लंबे टाइम तक पढ़ाया है, तो जो कोटा का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करने वाला हूँ। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और अभी हम बात करते हैं बच्चों अनअकैडमी में। बच्चों आप लोग दो प्रकार से पढ़ सकते हो, एक आइकॉनिक में, एक प्लस में। सो आइकॉनिक में बेसिकली आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस है ना, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइन की मिल जाती है। और प्लस में आपको क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस स्ट्रक्चर कोर्स ये मिलता है। अब तुम कहोगे सर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये बात करने वाले थे। आपने प्लस आइकॉनिक का जो बताया, पहली बात तो बताया, ऊपर से हमें समझ नहीं आया है ना कि इसका क्या मतलब है, व्हाट इज टेस्ट एनालिसिस, व्हाट इज पर्सनल गाइडेंस, किस प्रकार से कैसे, है ना। तो बच्चों इन सब मैटर्स के ऊपर हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ना होता है, किस प्रकार से आइकॉनिक हेल्प करेगा, किस प्रकार से प्लस हेल्प करेगा, किस प्रकार से एनसीईआरटी हेल्प करेगी, किस प्रकार से कोई भी सपोर्ट सिस्टम आपको हेल्प कर सकता है, वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर के अंदर। बट बेसिकली बात अभी सिर्फ इतनी सी है कि सबसे पहले हम लोग हमारे मुद्दे को बात करते हैं। जो आज का मुद्दा है वो है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं बच्चों, आप अगर अनअकैडमी प्लस या आइकॉन लेते हो तो आप नरूका 10 डाल के 10% डिस्काउंट दे सकते हो। यहाँ पे अगर आप 6 मंथ्स का अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 25,200 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलेगा मेरा कोड इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन अगर मैं आइकॉनिक का बोलूं तो उसका 34,200 रुपीज आपका नरूका 10 के बाद रहेगा। इसका मतलब आपकी जो सब्सक्रिप्शन है या जो आपका बच्चों जो फीस स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आइकॉनिक ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आइकॉनिक और प्लस का जो फीस में सिर्फ 9,000 का डिफरेंस है और आइकॉनिक में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। अब क्या वो अच्छे फीचर उसको हम लोग आगे समझने वाले हैं। चलिए भैया फटाफट से आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखो मैं आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दा समझाता हूं बच्चों, किस प्रकार से एनसीईआरटी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, किस प्रकार से हम एनसीईआरटी के अंदर सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं कोटा से पढ़ाने वाला व्यक्ति हूं, ठीक है, और लगभग मैंने 8-9 साल तक कोटा में पढ़ाया है, काफी लंबे टाइम तक पढ़ाया, मतलब 10 ही होने वाले हैं अब तो ऑलमोस्ट, अगर मैं सारी चीजों को कंसिडर कर लूं तो जो भी मैंने कोटा में पढ़ाया है, जितना भी मैंने कोटा में पढ़ाया है, उसमें मैंने एक चीज यहाँ बहुत अच्छी नोटिस करी है कि जो बच्चे होते हैं ना उनको ऐसा फील होता है जब वो अपने घरों से आते हैं या जब अपने स्कूलों से आते हैं, जब वो कोटा पहुंचते हैं, कि भाई एनसीईआरटी जो चीज है ना वो हम लोग अब वहीं छोड़ के आ गए। हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं, हम लोग कोचिंग्स के अंदर आ चुके हैं, जहां पे पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, जहां रेफरेंस बुक्स मतलब हाई क्लास बुक्स या फिर मैं मान लीजिए फॉरेन ऑथर्स की बुक, इन सबको ही तवज्जो दी जाएगी। एनसीईआरटी तो मतलब 10th क्लास की, एनसीईआरटी बोर्ड क्लास की, इन सब चीजों की बुक है। एनसीईआरटी कहां जरूरी होती है हमारे नीट वीट के लिए, ये बच्चों का माइंडसेट होता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दिस इज द रियलिटी और दिस इज नॉट द रियलिटी, आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, ना मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं ना मैं इसको मना कर रहा हूं, लेकिन बात यह है कि अगर एनसीईआरटी हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द बच्चे, है ना, अकॉर्डिंग टू द बच्चे, तो भाई जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उनमें से कई सारे सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठ के आ जाते हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे चक्कर क्या पड़ता है ना, यहाँ पे कुछ बच्चों का एक तर्क होता है कि सर एनसीईआरटी जो है ना वो तो बोर्ड की बुक है ना, बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं, उसमें क्या ही है एनसीईआरटी में।
या उससे ज्यादा जो क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा जाता है कमेंट बॉक्स के अंदर, वो पूछा जाता है कि सर जो एनसीईआरटी नामक पुस्तिका है या जो एनसीईआरटी बुक है सर, वो तो एक्चुअली मतलब नीट के लिए सफिशिएंट है कि हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। बस जनरली का जो क्वेश्चन आता है सर, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर नीट, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर नीट। अबे एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर नीट। एक समझना कैसे क्या होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं ना, तो अलग अलग ईयर्स के अंदर अलग अलग प्रकार से एनसीईआरटी की चीजों को सीधा सीधा उठकर पूछा गया है। बच्चों अगर आप कोटा में भी आकर पढ़ते हो ना, तो कोटा के जो सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो एनसीईआरटी को बहुत अपर लेवल पे मतलब एक अच्छी बुक मान के चलते हैं, एनसीईआरटी को बहुत कॉन्सेप्चुअल बुक मान के चलते हैं, चाहे फिर वो नीट का बच्चा हो चाहे आईआईटी का बच्चा हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें हैं वो बहुत लो लेवल की है या वो बच्चे के लेवल की नहीं है, बहुत मतलब नीट के लेवल की नहीं, सिर्फ बोर्ड के लेवल की, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा, अगर एनसीईआरटी इतनी अच्छी बुक है, इतने अच्छे लेवल की बुक है, तो फिर तो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के नीट फोड़ दे, आईआईटी फोड़ दे, उनका बिल्कुल फोड़ सकता है। फिर सर बोर्ड के बच्चे क्यों नहीं फोड़ पाते सारे के सारे, जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी करते हैं? बेटा बोर्ड के बच्चे कब एनसीईआरटी पढ़ते हैं? कितने बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं बोर्ड के? तुम खुद का एक बार अपना पास्ट एक्सपीरियंस सोच के देखो, तुमने कितनी एनसीईआरटी पढ़ी है, तुमने कितना पढ़ा है एनसीईआरटी से। हम लोग पता है पढ़ते क्या है, हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड नोट्स पढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, हम उसके ऊपर बेस्ड नोट्स पढ़ लेते हैं, हम शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड रेफरेंस बुक्स पढ़ लेते हैं, हम एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड कहीं ना कहीं हमें अगर क्वेश्चंस मिल जाए तो वो कर लेते हैं। rather than doing the questions of NCERT or examples of NCERT, we just do the questions based on NCERT। अगर कोई किताब मार्केट में बिक रही होगी ना कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द NCERT, तो वो ज्यादा बिकेगी रियल NCERT से। बाकी जो NCERT बिकती है सजाने के लिए ही होती है, घर में आती है सज जाती है, और जब भी हम खोलते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि सर इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, इसमें जो चीजें लिखी है वो समझ नहीं आती। तो बच्चे यहाँ पे ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें एनसीईआरटी को मतलब सबसे पहली बात तो कि इंपॉर्टेंट मानना है, और दूसरी चीज कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है तो उस हिसाब से हम तैयारी कैसे करें, उस हिसाब से हम पढ़ें कैसे उसको। तो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ टुडेज क्लास, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि एनसीईआरटी क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, और इंपॉर्टेंट है तो उसका नीट में कितना इंपैक्ट आता है, एंड सेकंड वन इज कि एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो फिर कैसे पढ़े। ओके सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है या नीट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए भैया 2020 का एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। ये 2020 का एक क्वेश्चन आया बच्चों, इसमें इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने टेम्परेचर का रजिस्टिविटी के साथ में रिलेशन पूछ लिया, मतलब रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर का रिलेशन पूछ लिया फॉर कॉपर। अब देख होगा क्या, अब दुनिया में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो वो जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, ठीक है, क्यों कोई मतलब नहीं है, तो वो तो कोई सा भी लगाए उन्हें क्या फर्क पड़ता है। देखिए एक वो जो अच्छा पढ़ते हैं, काफी अच्छा पढ़ते हैं, बहुत लॉजिकल बच्चे। तो जैसे ही उस क्वेश्चन को देखेंगे ना, अगर उन्होंने जैसे इस क्वेश्चन को देखा, उन्होंने रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर का उन्होंने क्या देखा, ग्राफ पूछा है, तो एक्चुअली उनके मन में ख्याल आएगा कि सर लोगों ने मुझको ये रिलेशन बताया था कि रो टी बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इट इज द रिलेशन ऑफ द रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, एंड विद दिस रिलेशन we can say that रो एंड टेम्परेचर का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कौन सा बनेगा भैया, रो एंड टेम्परेचर का जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? कैसा बनेगा, रो एंड टेम्परेचर का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके तो यहां से ये बात आती है कि भैया वो तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, लेकिन चक्कर क्या पड़ता है, जैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन पे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ना तो हमारा गलत साबित हो जाएगा, और जो हमारा सही आंसर आएगा ना इस क्वेश्चन के अंदर वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? ये मेरा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब चक्कर क्या पड़ गया कि जिस बच्चे ने देखा उसका तो दिमाग खराब हो गया कि सर स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, पर आंसर तो ये है। अब क्या हो गया, ये क्या मतलब है, सर आंसर तो आना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, लेकिन आ गया ये वाला। तो बच्चे यहां पे पूछा है कॉपर का रिलेशन, और कॉपर का रिलेशन स्ट्रेट लाइन हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब फॉर कॉपर, मैं लिख देता हूं यहां पे, फॉर कॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा,
कॉपर के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब तुम ये कहोगे कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा ऐसी इतनी बारीक बारीक बातें, और ऐसे तो क्या हम हर मटेरियल की तो ना याद रखेंगे कि भैया किस मटेरियल का कौन सा होगा स्ट्रेट लाइन होगा, किसका अजीब सा होगा, किसका कैसा होगा, किसका पैराबोलिक होगा, किसका हाइपरबोलिक होगा, किसका सर्कुलर होगा, किसका स्ट्रेट लाइन होगा, किसका कैसा होगा, मतलब हमें तो कुछ नहीं पता। एलिप्टिकल होगा, तो हमें कैसे पता, हमें क्या सबका याद रखना पड़ेगा? नहीं बेटा, नहीं याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है ना, एनटीए या नीट जनरली जिन चीजों पे आपसे सवाल पूछते हैं वो एनसीईआरटी में गिवन होते हैं। तो इन्होंने स्पेशली कॉपर का पूछा ना, तो एक बार हमने जब एनसीईआरटी को झकझोर के देखा तो फिगर 3.9 में हमको मिला रजिस्टिविटी रो टी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी। मतलब कॉपर का जो रिलेशन है टेम्परेचर टी के साथ में वो कुछ ऐसा है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऐसा है। तो इसका मतलब यहां पे ऐसा आंसर आएगा। अगर इंस्टेड ऑफ कॉपर अगर यहां पे नाइक्रोम का पूछा होता तो फिर केस में स्ट्रेट लाइन आता, क्योंकि जब अगर हम एनसीईआरटी को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, लेकिन किसके लिए आ रहा है? नाइक्रोम के लिए। और जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो ये सिर्फ नाइक्रोम के लिए नहीं है, ये कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नेटिन, इन सब के लिए भी है। मतलब ये अलग अलग प्रकार के अलॉयज के लिए है बच्चों। नाइक्रोम हो गया, चाहे कॉन्स्टेंटाइन हो गया, चाहे हमारा मैग्नेटिन हो गया, उन सब के लिए क्या है? स्ट्रेट लाइन रिलेशन आ रहा है। लेकिन जो इस प्रकार का पैराबोलिक टाइप का रिलेशन है वो किसके लिए आ रहा है? मेरा कॉपर के लिए आ रहा है। क्या मेरी बात यहां तक सभी लोगों को क्लियर है बच्चों? अगर मैं यहां पे बात करता हूं सेम क्वेश्चन में, देखो सुनो, सेम क्वेश्चन में अगर हमसे, है ना, अगर कॉपर की जगह सेमीकंडक्टर लिखा होता, अगर कॉपर की जगह सेमीकंडक्टर लिखा होता तो इन सब ग्राफ को देखने के बाद मेरे दिमाग में आता सेमीकंडक्टर का ये वाला होगा। तो सेमीकंडक्टर के केस में बच्चों ये वाला रिलेशन मेरा सही हो जाता। क्या मेरी बात क्लियर है यहां पे सभी लोगों को? सेमीकंडक्टर के केस में ये वाला सही हो जाता। अब देखो, सोचो, अगर हमने एनसीईआरटी देखी है तो हम इसका आंसर लगा सकते थे, लेकिन अगर हमने एनसीईआरटी नहीं देखी और फिर भले तुमने कोई सी भी कोचिंग से पढ़ाई करी हो, है ना, उस कोचिंग में अगर तुमको ये बात नहीं बताई गई ना स्पेशली कि एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, तो तुम ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में जाके गलत करके आ जाते। क्योंकि हर कोचिंग वाले आपको जो सिखाएंगे वो ये रिलेशन सिखाएंगे, और यही रिलेशन सच्चाई होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये रिलेशन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कॉपर का रिलेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, और वो एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम के थ्रू दे रखा है। तो दैट इज व्हाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। क्या मजा आ रहा है भैया? क्या मजा आ रहा है यहां तक सभी लोगों को? अच्छे से मजा आ रहा है, मस्त लग रहा हो, बिंदास बोल दीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मास्टर जी आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द सॉलिड्स व्हिच हैव द, अब 2020 में एक और क्वेश्चन आया। मैं हालांकि मैंने बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आपको फील आए, आपको ये समझ में आए कि हाँ इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द सॉलिड्स व्हिच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। अब भाई जब भी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात होती है ना, तो लोग फट से सेमीकंडक्टर पे आंसर लगा देते हैं। तो उस टाइम पे भी लोगों ने सेमीकंडक्टर पे आंसर लगा दिया, लेकिन मजे की बात क्या है कि एनटी ने इस क्वेश्चन को भी गलत प्रूव कर दिया। मतलब इसके आंसर की जो एनटी ने दी वो सेमीकंडक्टर नहीं दी, इसकी आंसर की जो दी ना वो हमारे पास में इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स थी। लेकिन अब चक्कर क्या है कि अगर हम किसी भी कोचिंग के नोट्स की बात करेंगे तो वहां पे जब भी नेगेटिव कोएफिशिएंट की बात आती है हर जगह सेमीकंडक्टर लिखा होता है। और पता है इवन एनसीईआरटी ने भी एक दो जगह नेगेटिव की जगह सेमीकंडक्टर लिखा है। तो फिर यहाँ पे चक्कर क्या है, यहाँ पे आंसर एनटी ने डी कैसे दे दिया? जब एनसीईआरटी खुद सेमीकंडक्टर के साथ में नेगेटिव लिख रही है तो फिर डी आंसर कैसे दे दिया? अब यहाँ पे लफड़ा क्या पड़ता है ना, कि यहाँ पे बच्चों ये बोला गया है कि द सॉलिड्स व्हिच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ऐसे सॉलिड जिनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट था वो कौन कौन से थे? तो सेमीकंडक्टर बिल्कुल उनमें आता है जिनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। लेकिन यहाँ कहाँ कहा गया कि सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में बात करनी है ना? यहाँ पे तो ये लिख दिया कि सेमीकंडक्टर्स ओनली, लेकिन ऐसा तो है नहीं। सेमीकंडक्टर है इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ सेमीकंडक्टर है इस ये बात गलत है। ये बात कहां से पता चलेगी सर हम लोगों को? ये अगर तुम एनसीईआरटी का इक्वेशन 3.23 की वाली लाइन उठाओगे अगर, तो फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ध्यान से पढ़ना, फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, दिस इंक्रीज मोर
then compensate any decrease in tau that for such material decrease with temperature। मतलब ऐसे मटेरियल में वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ में। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ जो मेरा रेजिस्टिविटी आएगा या रेजिस्टेंस जो आएगा वो इस पर्टिकुलर केस में नेगेटिव आएगा फॉर द सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। क्या मेरी बात यहां तक सभी लोगों को, सभी छात्रों व छात्राओं को, सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुई? किसी को जरा भी दिक्कत परेशानी हो बिंदास बोल दीजिएगा बच्चों, मस्त एकदम शानदार प्रकार से। ओके, तो ये हुआ है आपके सामने एनसीईआरटी का एक बहुत ही प्यारा सा मैंने एग्जांपल आपके सामने लाकर दिया है। इवन अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर लाइव सेशन भी ले लूंगा जिसमें मैं आपको काफी सारे एग्जांपल बताऊंगा एनसीईआरटी के जो डायरेक्टली जो संबंधित होते हैं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ऑल्दो मैंने 20 का एक और क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, वो भी करंट से ही, तो इसमें वॉयलेट ब्लू, येलो, वॉयलेट, ब्राउन एंड गोल्ड इसका पूछा गया था। अब देख मजे की बात क्या, अब इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा वो सेकेंडरी चीजें तुम भी निकाल दोगे, लेकिन मजे की बात क्या है बच्चों, येलो, वॉयलेट, ब्राउन एंड गोल्ड। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.8 सॉरी फिगर 3.8 का सीधा सीधा उठकर आया हुआ सवाल, ऑप्शन इसका बी वाले का पार्ट का आंसर ही आ गया, बात खत्म। सीधा सीधा उठकर आया बच्चों, सीधा सीधा, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है, एज इट इज उठकर ये आया है, एज इट इज का आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। आई मेरी बात समझ में? अब जैसे तुम कहोगे सर एनसीईआरटी ने आपने सर करंट के बताया, कुछ किसी और चैप्टर के बताओ, तो मैंने सोचा कि एक आध क्वेश्चन की एक काम करते हैं, ईएमआई का लेते हैं। 2019 का ईएमआई का एक सवाल आया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे थे 800, जिसमें मैग्नेटिक एरिया दे रखा था 0.05 मीटर स्क्वायर, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी इतनी, और वो कितना एंगल घुमा है वो दे रखा था। ठीक है, बाकी कोई ईएमआई का सवाल पूछा गया साहब। अब मैंने जब एनसीईआरटी को उठा के देखा और उसके सोल्ड एग्जांपल नंबर 6.3 को देखा, तो वहां पाया कि भैया सर्कुलर रेडियस दे रखा है, रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, रेजिस्टेंस दे रखा है इसके अंदर अपने को, एंगल दे रखा है वहां 90 था तो यहाँ पे 180 डिग्री था, उसके अलावा हमको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी, और ये सेम टाइप का क्वेश्चन सिर्फ वैल्यूज चेंज करके आपको नीट में पूछा गया है। मतलब बच्चों अगर आप ढंग से एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल्स करते हो, अगर आप ढंग से एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते हो, तो आपको एनसीईआरटी बहुत फायदा करा सकती है नीट के एग्जामिनेशन में। 2021 में भी सीधा सीधा सोल्ड एग्जाम्पल से उठ के मैग्नेटिज्म का सवाल आया है, सीधा सीधा उठ के हमारा किसके ऊपर सवाल आया है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आया है, पर एक मैग्नेटिज्म का आया है, एक पोटेंशियल का आया है, जहां पे दो सरफेसेस को सिग्मा 1 सिग्मा 2 वाले को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। 2021 में सवाल आया है, तो सोच के देख एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट किताब है। पढ़ना क्या है, देखो एनसीईआरटी में डर कहां लगता है, डर तब लगता है जब हम एनसीईआरटी के डेरिवेशंस करने लग जाते हैं। नहीं करने भैया आपको, वहां आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ थ्योरी पढ़, जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना सिर्फ वो उठा के पढ़ो, दैट्स इट। ना आपको इधर जाना ना इधर जाना, सिर्फ टू द पॉइंट आपको रहना थ्योरी वाले पोर्शन में, दैट्स इट। ओके, आपको थ्योरी वाले पोर्शन से इधर उधर होना ही नहीं है, थ्योरी वाले पोर्शन के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। ओके, अब बात आती है कि सर थ्योरी वाले पोर्शन से काम हो जाएगा क्या, उसके बाद हम लोग सोल्ड एग्जांपल्स की तरफ देखेंगे। उसके बाद जब हमसे सोल्ड एग्जांपल हो जाएंगे, थ्योरी अच्छी समझ में आ जाएगी, देन आफ्टर वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी। सर इन बिटवीन थ्योरी के बीच में सर कई जगह है ना ग्राफ आते हैं, डायग्राम्स आते हैं। बच्चों एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है, जितने भी ग्राफ है, सबके नीचे जो लिखा होता है ना उसको ढंग से पढ़ना। मैं तो कहता हूं हर डायग्राम के साथ उसको अपनी नोटबुक में उतार लेना, उससे बढ़िया नोट्स तेरे लिए और कुछ नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन नोट्स एंड जो सारे डायग्राम्स है और जो ग्राफ गिवन है ना, और उसके नीचे की जो लिखा हुआ वैल्यूज है, थ्योरी जो लिखी हुई है, उसको आप अपनी कॉपी में उतार लेना, उससे बढ़िया नोट्स आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकते। तो बच्चों एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसके नोट्स उठा के नहीं पढ़ने, उसके नोट्स खुद से बनाने हैं, देन पढ़ना है। दूसरों के बनाए हुए नोट्स, दूसरों के दिए हुए नोट्स से कोई फायदा नहीं। आपको जो रियल फायदा होने वाला है ना एग्जाम के अंदर, वो आपके खुद के नोट्स से होगा। आपको जो रियल फायदा होगा ना वो आपकी खुद की मेहनत से होगा। कभी भी याद रखना बच्चों, नीट वाले बच्चों अच्छे से याद रखना, अगर आप पीछे पड़ गए हो कि मुझे टेलीग्राम पे बस ऐसे चैनल चाहिए जहां पे नोट्स मिल जाते हो, इससे कोई फायदा नहीं है। आप बार बार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, कोई फायदा नहीं उस चीज से। इससे बढ़िया है कि आप खुद से नोट्स बनाओ, है ना। अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे, खुद से मेहनत करोगे, तो ही आपको फायदा होगा।
2019 में उड़ीसा नीट में एक सवाल पूछा गया बच्चों, इसमें रेडियस दे रखा है, जिसमें आपको वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा में, उसको आप जिसमें आपको बी दे रखा है 0.1। ओके, ईएमएफ पूछ लिया। अब साहब ये ईएमएफ का जो फॉर्मूला था ना, जहां पे कोई रोड घूमती है, वो एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है। बच्चा कंफ्यूज, सर ऐसे कैसे गिवन नहीं हो सकता, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं तो होगा। तो उसके बाद जब एनसीईआरटी की थ्योरी को हटा के जब उसके किस पर ध्यान दिया गया, उसके थ्योरी को ध्यान नहीं दिया गया, उसके बाद उसकी जो एग्जाम्पल को उठाया गया, तो एग्जाम्पल में मिला 1 मीटर की रोड है साहब, फ्रीक्वेंसी दे रखी है मतलब ओमेगा मिल गया, रेडियस दे रखा है साहब, और यहाँ पे हमको कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला दे रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गई साहब। इसको जब सोल्व किया हम लोगों ने, तो यहां से आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में ये देखो किस प्रकार से आपको यहाँ पे बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 एक सोल्ड एग्जाम्पल में उसकी वैल्यू दे रखी है, जो आपको ऐसे नहीं मिल रही थी। क्या मेरी बात यहां तक सभी लोगों को क्लियर है बच्चों? बढ़िया से एक सेकंड सेट कर दे, टेढ़ा मेढ़ा हो गया पूरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वैसे तो अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। काफी रिलेवेंट डेटा वगैरह, लिंक्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि आप अनअकैडमी में आइकॉनिक और प्लस में आ सकते हो बच्चों। देखो प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सच में ढंग से पढ़ना चाहते हो ना, तो मैं आपको कहता हूं कि आपको मेंटोरशिप की जरूरत है, आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, जो आपके सर पे हाथ रखे, जिससे आप जब भी अटको, जब भी फंस जाओ, तब उससे पूछो आप चीजें कि भाई मैं कैसे करूं। तो पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडेंस, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। पर्सनल गाइडेंस का मतलब है कि आपको कुछ भी परेशानी हो रही हो, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, मेंटोर से। टेस्ट एनालिसिस का मतलब है बच्चों कि आपका मेंटोर आपके साथ में बैठ के आपके पेपर को डिस्कस करेगा कि तुमने कैसे कैसे किस क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया है, और जिनमें नहीं किया उनको बताएगा आपको। गेटिंग माय पॉइंट? तो रियल वे यही होता है तैयारी करने का, कि आप क्वेश्चंस करो, फिर जब आपसे नहीं होते, या जब आपने जो भी अटेम्प्ट किया उसको आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करो कि सर मैंने ये यहाँ पे तरीका अपनाया, मैंने यहाँ पे तरीका अपनाया। तो 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, लाइव डाउट, फिजिकल नोट्स, ये आइकॉनिक के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। बाकी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, पीडीएफ, लाइव टेस्ट, ये सब चीजें आपको प्लस में मिल जाएंगी। तो ये प्लस और आइकॉनिक के बच्चों कोड है नरुका10, फटाफट से जाइए unacademy.com, है ना, लिंक्स वगैरह आपको नीचे मिल जाएंगे वैसे डिस्क्रिप्शन में। बाकी unacademy.com जाइए और फटाफट से प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और आप मुझसे वहां आके एकदम डिटेल में ढंग से सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हो। ओके, तो 6 महीने का अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आपको मात्र 34,200 का ही रहेगा नरुका10 डालने के बाद। और इधर अगर मान लीजिए आप 6 महीने का आइकॉनिक लेते हो तो 6 महीने का प्लस लेते हो तो 25,200 का ही रहेगा। एंड नाउ ये आपको सोचना है कि आपको कौन सा लेना है, ठीक है। बाकी 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के ऑप्शन है, बट अभी नीट के 12 महीने नहीं बचे हो, पर अगर आप 23 के बच्चे हो तो आप 18 महीने का ले सकते हो। और सिमिलरली आइकॉनिक भी 18 महीने का, 18 महीने का आइकॉनिक 80,000 का है। मेरा कोड डालोगे आपको 72 का ही हो जाएगा। ओके, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग यहाँ पे आई गए हैं तो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर ली जाए बच्चों की। अभी आपको एक मेगा कॉम्बैट मिलने वाला है। ओके, इस मेगा कॉम्बैट में 11, 12, 13 तीनों अलग अलग के लिए अलग अलग टेस्ट होने वाले हैं। 45 मिनट का टेस्ट होगा, 28 क्वेश्चन, 19 दिसंबर को होगा 11 बजे, मेगा यूजी कॉम्बैट टेस्ट। इसमें क्या है सर? इसमें रिवॉर्ड मिलेंगे, इसमें गोल्ड मेरिट मिल रहा है ना, गोल्ड मेडल मेरिट वाले को, सिल्वर वाले को मिल रहा है सिल्वर मेडल, और रैंक 3 को मिल रहा है ब्रॉन्ज मेडल। उसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? उसके अलावा मैकबुक एयर मिल रही है, आईपैड, सैमसंग के मोबाइल, जेबीएल के प्रोडक्ट है, जेबीएल के स्पीकर और अमेजन के वाउचर्स। इतना गजब आपको अनअकैडमी इसमें गिफ्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि आपका हौसला बढ़े, ताकि आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़े टेस्ट देने के लिए, ताकि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सको, अच्छे से अच्छे पढ़ सको। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 19 दिसंबर को आपका 11 बजे टेस्ट होगा, 45 मिनट, 28 क्वेश्चन। इसमें मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग मोबाइल, ये सब आप चीजें आपको बता दी मैंने, है ना। 1000 लकी विनर्स को मिलेंगी सारी चीजें। ओके, सेपरेट बैच क्लासेस होंगे। टॉप एजुकेटर्स ने पेपर बनाए हैं, मतलब हमने भी कहीं से पेपर बनाए हैं, और टॉप एजुकेटर्स के ही वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब आपको मेरे भी कई जगह सॉल्यूशंस मिल जाएंगे कॉम्बैट के अंदर या फिर अनअकैडमी के डिफरेंट टेस्ट सीरीज के अंदर। गेट रियल टाइम ऑल इंडिया टेस्ट मिलेगा आपको बच्चों, और लाइव जो है वो टेस्ट जो है वो लाइव हो चुका है एंड्रॉइड पे, एंड इन सब चीजों पर आपको मिल जाएगा। 19 दिसंबर का पेपर है, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। 1 से 3 रैंक लाने पर 100% स्कॉलरशिप, उसके बाद 75%, 50%, फिर आपकी
25%, देन उसके बाद 15% 450 रैंक तक। तो अलग अलग रैंक पे आपको अलग अलग स्कॉलरशिप मिलेगी। बच्चों फटाफट से एनरोल कीजिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और 19 दिसंबर को 11 बजे आपका टेस्ट होने वाला है फिजिक्स का। जो फटाफट पहले सिलेबस को एक बार तुम है ना जल्दी से, हाँ, तो ये कॉम्बैट का सिलेबस है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से फटाफट से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सो कॉम्बैट इज नाउ लाइव ऑन वेब, सो एनरोल नाउ, प्ले द मोस्ट गेमिफाइड कॉन्टेस्ट एंड विन स्कॉलरशिप। तो ये सारी बातें हो गई है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया क्लास को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। आते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप कहाँ पर है, आप अनअकैडमी पर हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा भैया, घंटी मार दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।